हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास डीप लर्निंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था डीप लर्निंग, हमने लास्ट पढ़ा था। इस डीप लर्निंग के पार्ट में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन ऑप्टिमाइजर्स क्या है, लॉस फंक्शंस क्या है, ये सारी जो चीज़ें थी हमने पढ़ी थी। लास्ट और ये जो टाइम जो सारी हम चीज़ें थी हमने इन आए थे आर्टिकल्स तकरीबन हमने को रीड मशीन करते लर्निंग हुए के हमने यहाँ बारे में पे पढ़ा पढ़ी थी। था। मशीन इसमें आप लर्निंग रीड भी कर सुपरवाइज्ड सकते हैं और लर्निंग इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन भी हमारे अनसुपरवाइज्ड पास लर्निंग मौजूद थी। और अब थोड़ी सी। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास CNN, ANN एंड RNN। और भी हैं, अब पहले हमें तीन किस्म के हमारे पास डीप लर्निंग नेटवर्क्स हैं, हमें उनको पढ़ना है। अच्छा, ये पहली है। इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ओवरव्यू हम देखेंगे कि इनमें टोटल एक ओवरव्यू क्या है। फिर हमारे पास ये बहुत सारे ये हैं, इनको हम फिर हम देखेंगे आगे। अच्छा, ये हमारे पास डीप लर्निंग का ओवरव्यू। वाई डीप लर्निंग, मैं इसमें सिंपल नीचे आया, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग डिसीजन बाउंड्रीज। अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या था, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास सिंपल इनपुट देते थे और इनपुट देने के बाद हमें फ़ौरन आउटपुट मिल जाता था। जैसे हमें क्लासिफिकेशन किए गए इमेज लेते थे मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर हमारे पास जो डाटा है उसको हम दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करते, फिर भी हमें दिख रहा है कि फाइन लाइन हमें दिख रही है। लेकिन अगर हमारे पास जो डाटा है वो इस शेप में हो, नॉन लीनियर शेप में हो, तो फिर हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक सर्कल तो एक नहीं बना सकते हम, नॉन पूरी शेप है, प्रॉपर डाटा कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारे पास डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग पहला। और दूसरे फीचर्स में हमारे पास क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग फीचर इंजीनियरिंग, फीचर्स की एक्सट्रैक्शन और फीचर्स की सिलेक्शन। अच्छा, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन ये है कि हम अपने प्रॉब्लम सेट में से जितनी भी रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं, वो जितने जो जो फीचर रिक्वायर्ड है वो खुद ब खुद फीचर, वो फीचर्स क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। और फीचर सिलेक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम यानी इसके अंदर हम खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर फीचर सिलेक्शन में हम खुद सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपने पास सिलेक्ट करें। और जो उनकी हमारे पास एक अभी सिलेक्ट नहीं, वो एक फीचर हमारे पास सही नहीं, हमने उसको छोड़ा, हमने उसको दूसरा सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास फीचर सिलेक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स खुद ही पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन मीन्स हमें जो बार बार चेंज कर रहे होंगे फीचर्स, कौन सा फीचर अच्छा है, कौन सा फीचर्स बुरा है, तो हमारे पास फीचर सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। ये दो चीजें, इन दोनों चीजों में हमारे पास फर्क होता है। इसकी डायग्राम सिंपल सी, अगर मशीन लर्निंग के अंदर हम देखें तो इनपुट है आम, हम इंसान को, हमें अगर आप मेरी पुरानी वीडियो से आपने देखी इसमें हम खुद सिलेक्ट कर देते कि ये वाला फोल्डर डाटा सेट अभी मेरे पास खुला हुआ नहीं है। अभी जैसे डाटा सेट हमारे पास हो तो उसमें हम सिलेक्ट करते थे कि अगर हमारे पास बूस्टन का डाटा सेट है, अगर याद होगा बूस्टन डाटा सेट के अंदर बहुत सारे कॉलम्स थे। उसके अंदर हम देखते थे किसी एरिया की अगर प्राइस, हमें घर की प्राइस लेनी तो हमें उस घर की वो क्राइम कितना है उस घर के इर्द गिर्द, उसकी क्या कहते हैं, उसकी नेसेसिटीज कितनी मौजूद है, हम वो देखते सारे फीचर्स हम खुद सिलेक्ट कर रहे होते थे। और डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, हमने इनपुट दिया, फीचर्स हमने सिलेक्ट किए, अगर 12 टोटल कॉलम्स हैं, 12 उसमें से हमने खुद एक्सट्रैक्शन की, फिर क्लासिफिकेशन, फिर हमारे पास यहाँ से आया। इन डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, ये खुद ही फीचर सिलेक्शन करता है और क्लासिफिकेशन करता है, फिर हमें यहाँ पे आउटपुट देता है। ये फर्क है मशीन और डीप लर्निंग का। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, नाउ अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल और रिकरेंशियल। अच्छा, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो थोड़ा बहुत जो इंट्रो था वो पहले पुरानी वीडियो जो थी उसमें भी आया था। जो कल जो उससे पहले जो वीडियो थी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन था हमारे पास, उसके अंदर भी ये थी। अब यहाँ जाए थोड़ी सी और यहाँ है, फिर आगे एक एएनएन का हमारे पास और भी है, सिंगल पर्सन। अच्छा, इसको हमारे पास एएनएन का है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स का है, एक नाम इनका और है। तीन नाम से हम इस वाले को देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर टोटल तीन लेयर्स हमारे पास होती है, एक इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स होती है और आउटपुट लेयर होती है। हिडन लेयर क्या करती है, इनपुट लेयर क्या करती है, क्योंकि सेकंड पार्ट है वीडियो का, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि ये पुरानी डिस्कस हुई हुई चीज़ है। एएनएन जो है सबसे ज्यादा हमारे पास कैन बी यूज, एएनएन जो है हमारे पास जो इन तीन चीजों को क्लासिफाइड, टेबुलर डाटा, टेबुलर डाटा मींस जो नॉर्मल कॉलम्स है हमारे पास डाटा हो, जैसे कार्स है, अगर गाड़ी है तो गाड़ी के कलर्स, उसके कलर्स भी हो गए, उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, टायर्स टायर्स क्या है, उसके लिए सब प्राइस कर सकते हैं। टेबुलर डाटा वो हो गया। इमेज डाटा, इमेजेस आ गई। टेक्स्ट डाटा, इस टेक्स्ट डाटा में ना कि आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है,
सकते हैं, 3 हम सारे किस्म से कर सकते हैं। एडवांटेजेस, अब इसको एक नाम हमारे पास है यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स, इसको हम इस तरीके से भी हम देख रहे थे, 3 नाम इसके टोटल आए। कैपेसिटी टू लर्न वेट्स एंड द मैप्स एंड इनपुट एंड आउटपुट। एन की कैपेसिटी होती है वो वेट्स क्या है, वेट्स हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम वैल्यूज उसको दे रहे होते हैं, जैसे कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमारे पे वेट्स है, वो हम उसको दे रहे होते हैं। उसके बाद आता है कि वो उसको मैप करेगा, डिटेक्ट करेगा कि क्या कौन सा इनपुट क्या है, फिर उसको हमें आउटपुट देगा। अब जो भी हमारे पास जो काम हो रहा होता है यानी वेट्स के जरिए से हम आउटपुट जा रहे होते, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है हमारे पास वो एक्टिवेशन फंक्शंस अपना वर्क दिखा रहे होते हैं। और ये नॉन लीनियर, जब भी नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है, इस एक्टिवेशन फंक्शन ही की वजह से हमने जो जितने भी नॉन लीनियर डाटा है हम उनको क्लासीफाई कर पा रहे हैं। नॉन लीनियर क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था, जिसके अंदर हमारे पास जो डाटा है वो कर्व्स, ये नॉन लीनियर डाटा। अब ये ये डायग्राम मेरे पास, ये वेट्स है, यहाँ पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन की सम किया। अब बायस मतलब हमने इसमें से निकाला है कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर हमने यहाँ पे एक्टिवेट करके एक्टिवेशन फंक्शन देके हमने फिर उसको आगे इसको बढ़ाया कि कौन सी चीज आगे जाएगी कौन सी जाएगी। is weighted sum and input, but wait, what happens if there is no activation function network when अब इसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक्टिवेशन फंक्शन ही हमारे पास सब कुछ है एएनएन के लिए, अगर एएनएन के अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन ना दे तो हमारे को वर्क नहीं कर पाएगा, सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एएनएन करके आ रहा है, अगर अप्रोक्सीमेटली देखें डाटा को हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे आके छोटा कर रहा है, यानी सिलेक्ट कर रहा है कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमें कितना बड़ा डाटा होगा हमारे पास आगे जा रहा होगा। अब इसमें चैलेंजेस हमारे पास क्या आते हैं, अच्छा हम ऊपर देखा था कि इमेजेस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और टेबुलर डाटा, टेबुलर नॉर्मल डाटा हमारे पास जो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इमेजेस कर रहे होते हैं तो इमेजेस के अंदर हमारे पास जो इमेजेस होती है वो 2D के अंदर होती है, 2 डायमेंशनल्स होती है, हमें उसको 2 डायमेंशनल से हमें 1 डायमेंशनल करना पड़ता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। अब 2 ड्रॉबैक्स है, पहला है कि अगर हम ट्रेनिंग पैरामीटर इंक्रीज, अगर हम 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन एलियन को यूज करते हुए करेंगे तो हमारे पास जो उसकी जो वैल्यूज है, जो पैरामीटर्स हैं, जितनी जो पैरामीटर्स यानी वैल्यू जो चेंज होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब एक इमेज है जिसका जो साइज है वो ये है, अगर एक पहली हिडन लेयर्स बहुत सारी होती है, अगर पहली हिडन लेयर्स के अंदर सिर्फ 4 न्यूरॉन्स हैं तो अप्रोक्सीमेट इतने हमारे पास वैल्यूज, इतने पैरामीटर जनरेट होंगे। पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, जो कैलकुलेशन जो हमारे पास हो रही है सम अप, ये तकरीबन इतनी जमा हो जाएंगी जो बहुत बड़ी अमाउंट है, और सिर्फ एक हिडन लेयर है। अब बहुत ज़्यादा हो तो और भी हमारे पास हो जाएंगी इमेजेस। अब ऐसा होगा तो एन बहुत से चांसेस है कि स्पेशल, क्योंकि वो नहीं हो रही है हमारे पास, क्या कहते हैं, डाटा सही से प्रोसेस नहीं होगा, इतने ज़्यादा फीचर्स हमारे पास, चांसेस है गलती के भी हमारे पास बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास इमेजेस को सही क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। और ये वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, इसका जिक्र पहले भी लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी था, और उसके बाद फिर ये भी आया था, अभी आगे एक और बार फिर आएगा ये, इसको मैं वहाँ पे इसको दिस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बैक प्रोपगेशन। अच्छा बैक प्रोपगेशन भी, अब बैक प्रोपगेशन क्या होता है हमारे पास, जैसे हम फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा है हम आगे जाते हैं, अब यहाँ पे जब आउटपुट में गलती आती है हम उसको चेक करने के लिए वापस पीछे देखते हैं कि कहाँ हमने गलती की, तो बैक प्रोपगेशन हमारे पास आता है। बैक प्रोपगेशन की इसके अंदर एरर होता है, वो नहीं हो पाता हमारे पास। जो वैनिशिंग एंड एक्सट्रीम ग्रेडियंट के जो एरर्स होते हैं ये हमारे पास आ रहे होते हैं इनके अंदर। वैनिशिंग इसमें हो गया, एएनएन कैन नॉट कैप्चर सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट डाटा प्रायोरिटी। अच्छा एएनएन की क्या गलती है, एएनएन हमारे पास जो डाटा का सीक्वेंस है वो कैप्चर नहीं कर रहा होता। सीक्वेंस का क्या क्या मुराद है कि डाटा है कौन सी चीज़, अगर इमेज अगर हम देखते हैं तो कहीं से स्टार्ट है कहीं से एंड हो रही है, यानी पिक्सल्स हमारे पास कहीं, तो ये हमें पहचानता नहीं है कि एक जो डाटा आ रहा है इससे पहले कोई डाटा की सीक्वेंस होनी चाहिए, कोई इससे पहले की सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है या इसके बाद कोई है, वो नहीं पहचानता, सिर्फ डाटा की वैल्यूज को ले रहा होता है।
And now let's you see how to overcome the limitation of MLP using two different architecture recurrent neural network. अब MLP इसका नाम, MLP का फुल फॉर्म क्या आती है हमारे पास? नाम नाम एक और नाम, नया नाम MLP पर आगे ज़्यादा नहीं चला गया। अब दो तरीके हैं हमारे पास जो इसके इमेजेस को टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन ख़त्म करने के लिए, दो हमारे पास आते हैं। एक आता है रिकर्वल न्यूरल नेटवर्क RNN और दूसरा आता है हमारे पास CNN। RNN क्या होता है हमारे पास? पहला, अच्छा RNN के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट, जितने भी जो टेक्स्ट आते हैं हमारे पास उसको ये रीड कर रहा होता है, उसको मेंटेन कर रहा होता है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हमने एक सेंटेंस बोला है आई हैव अ कार, अगर मैं इसके अंदर हैव पहले कर दूं, आई बाद में कर दूं, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो एक सीक्वेंस के अंदर डाटा हमारे पास आता है, जो सीक्वेंस है वो हमारे पास पे RNN के अंदर हम उसको देख रहे होते हैं। रिकर्सिव नेटवर्क है, सही है। अब इसके अभी आगे सारी आएंगी। अब इसके ज़रिए से हम ये ऑडियो का डाटा जितना आता है वो रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट डाटा रीड कर सकते हैं, टाइम सीरीज का जो डाटा है वो सब रीड कर सकते हैं। एक ओवरव्यू हमारे पास है। एडवांटेजेस ऑफ RNN सीक्वेंस। RNN की सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, डाटा की सीक्वेंस को रीजन, जैसे हमारे पास ये वॉट है, टाइम है, इज इट, सारी सीक्वेंस के अंदर जो डाटा है हमारे पास ये आ रहा है। RNN के हमारे पास जो फायदा है वो ये होता है, ये डिपेंड ऑन नॉट ओनली द करंट वर्ड बट ऑल्सो द प्रीवियस। जितने भी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो नॉट सिर्फ पहले वर्ड पे नहीं, उससे पहले आने वाले वर्ड्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास आयरन एक एक दो एरर आए थे हमारे पास। एक आया था कि इमेज का क्लासिफिकेशन, दूसरे के सीक्वेंस नहीं करता, सीक्वेंस वाला हमारे पास आयरन कंप्लीट कर रहा है। शेयर द पैरामीटर अक्रॉस द डिफरेंट टाइम स्टेप, द पॉपुलरली नोन एज पैरामीटर शेयरिंग। आयरन पैरामीटर अक्रॉस द डिफरेंट टाइम स्टेप। अब पैरामीटर शेयरिंग से क्या मुराद है कि उसके अंदर जो पहले जो था वो एरर आता था, एक वैल्यू थी, डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आगे चली जाती थी वैल्यू, इसके अंदर पैरामीटर यानी एक पैरामीटर की वैल्यू अगले पैरामीटर के अंदर ट्रांसफर हो रही है और शेयर हो रही है, यानी चेक कर रहे हैं कि पिछले पैरामीटर का क्या आंसर था और इस वाले का क्या आंसर है, दोनों की हमारे पास शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होती है डिक्रीज जाती है। यानी पुरानी वैल्यू से, यानी पुरानी वैल्यू से पहले हमारे पास आ रही है, फिर उसके अंदर फिर थोड़ी बहुत जो चेंजेस होते हैं वो कर रहे हैं हम, हर बार प्रॉपर नए नए वो हम नहीं बना रहे। अब RNN की भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है हमारे पास। टाइम्स ऑल्सो सफर फ्रॉम वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग। इसका भी सबसे पहला जो एरर आता है वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट का एरर इसके हमारे पास आ रहा होता है। ग्रेडियंट डिसेंट लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब, अभी आगे एक बार फिर ये आएगा, सॉरी। you can see again last time vanishing steps. Vanishing gradient. As you can see here, the gradient compute at the last time step vanish at the reach the initial time steps. जितना जितना ये आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास पीछे की बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलता जा रहा है। अच्छा, RNN हमारे पास कब यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्स्ट और के लिए, और CNN हमारे पास कब यूज होता है, हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास पर ये CNN यूज हो रहा होता है। Network rich in deep learning computing right now, the model being across the different application domains is सही है। ये आगे a building block of CNN is filter as known as kernels। ये AKA means as known as kernels, बहुत ज़्यादा big word AKA आ रहा है। kernel is used to extract the relevant features from the input। सही, kernel हमारे पास एक होता है जिसके ज़रिए से हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जो भी कोई इमेज, इसकी मिसाल ऐसी है अगर CNN में हम कोई भी चीज़, एक आम बच्चा पहचानता है किसी भी चीज़ को, तो वो कैसे पहचानता है, वो एक इमेज देखता है, इस इमेज के अंदर देखता है कि एक मीनार है, फिर एक बहुत बड़ा सा एक गुम्बद है, यहाँ बहुत सारे ट्रीज लगे, ये लेक्स लगे, ये लेक्स है। अब ये लेक ऐसी है, कहीं और मुख्तलिफ लेक हो जाए हम पे भी पहचान सकते हैं कि पानी है, लेक नहीं है, क्या है, ये आपका फाउंटेन है। एक इसमें पहचाना कैसे, हमने देखा कि एक मीनार है, फिर ये बीच में है, फिर चारों तरफ हरियाली है, एक जैसे एक बच्चे को इसी तरीके से वो क्या करता है, ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो पिक्चर हम देखते हैं उसके अंदर बहुत बारीक बारीक से पिक्सल्स होते हैं, वो पिक्सल्स को रीड करता है, उसमें से हम चीज़ें डाटा इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, से वो सीख रहा होता है कि हर बार वो पहचान रहा होता है। अभी आगे डीप, अभी सारे मेरे पास मौजूद है, अभी हल्की सी आएगी। हाँ, तो एडवांटेजेस क्या है हमारे पास,
CNN लर्न फिल्टर ऑटोमेटिकली फिल्टर एक्सपेंड। अब CNN की इसके तरीके से क्या होता है, मेरे पास जो डाटा है बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, मेरे पास से फिल्टर हो रहा होता है, जिसके जरिए से हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है, और हमारे पास जो एक उसके जरिए से बहुत ज़्यादा हमारे पास वो क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन कॉस्ट जो थी बहुत बढ़ रही थी, यहाँ इसके जरिए से हमारे पास जो कंप्यूटेशन कॉस्ट भी होती है वो भी हमारे पास एक कम हो जाती है। ये वही हमारे पास आ गई। इस स्पेशल फीचर्स हमारे पास इमेज में से हमें जितनी इसको हम यूज़ करते हैं, पिक्सल्स को यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे डाटा सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये आँख है, आँख के इर्द गिर्द का हमने डाटा लिया, इसके पिक्सल से उसके जरिए से हमने एक वैल्यू निकाल दी। अब जहाँ जहाँ वो वैल्यू आएगी, इसका मतलब वहाँ उस जगह पे क्या मौजूद है, हमारे पास आँख है, चाहे वो आँख यहाँ हो, यहाँ भी हो सकती है किसी इमेज में, यहाँ भी आ सकती है, चेहरा जैसे यहाँ बना हुआ, जहाँ वो वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि वो आँख है। इस तरीके से ये CNN वर्क कर रहा होता है। ये एक सेट था पूरा पहला, इसमें से पूरी एक वैल्यू सॉल्यूशन सॉल्व करके हमने यहाँ पे उसको एक जगह वैल्यू दे दी। CNN के पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास ये ANN RNN CNN टेबुलर डाटा, टेक्स्ट सीरीज, ऑडियो से इमेज डाटा हमारे पास है। रिकरेंट कनेक्शन से क्या हम बनाते हैं, अपनी लास्ट वैल्यूज पे रिप्रेजेंट कर, अपनी लास्ट वैल्यू का जो डाटा है वो लेना। MLP भी नहीं कर सकता, C भी नहीं कर सकता, सिर्फ INN कर सकता है। पैरामीटर शेयरिंग, पैरामीटर जो शेयर होते हैं INN के अंदर भी होते हैं और CNN के अंदर नहीं। लास्ट वैल्यू मैप, इसके अंदर क्या है, रिकरेंट देखिए काफी लंबे अरसे तक अपने पुराने वाली वैल्यूज का रिजल्ट को याद रखना, यानी एक लेयर है अपने पिछले लेयर के रिजल्ट को याद रखना और फिर उसी रिजल्ट को आगे शेयर करना, उसी के लिहाज से चेक करते हुए जाना, ये RNN करता है। पैरामीटर शेयरिंग, वैल्यूज के जो आंसर्स हैं वो हमारे पास शेयर होते हुए आगे जा रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप हमारे पास क्या थी, ये कि चेहरे में से एक वैल्यू पढ़ रहे हैं, वैल्यू पढ़ने के बाद उसको एक स्प्लिट करके हमने एक बॉक्स के अंदर उसको हम आंसर कर रहे हैं, उसको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब ये नंबर जहाँ भी आएगा उसका आंसर ये आएगा। अब ये एरर हमारे पास तकरीबन हर जगह मौजूद होता है। एंड नोट्स रुपया भाई, अच्छा बेसिक इंट्रोडक्शन CNN एंड इंट्रोडक्शन। सही, बस बहुत ज़्यादा। अभी अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो CNN इन डीप लर्निंग हमारे पास नेक्स्ट है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास, अभी हमने हल्का सा इंट्रो देखा था, इंट्रो के बाद फिर हमारे पास है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अब हम मजीद डीप डाइव हम इसमें करेंगे, कन्वोल्यूशनल में फिर CNN में फिर देन RNN के अंदर। CNN जो डीप न्यूरल नेटवर्क है, इसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन हो गई, फेस रिकग्निशन हो गई, इमेज सिस्टम हो गई, इमेज में से कोई चीज़ सिलेक्ट करना, और भी हमारे पास चीज़ें इसके ज़रिए से हम कर रहे होते हैं। अब इसका फ़र्क क्या कहता है, डेट एक्सट्रैक्ट फीचर्स, ये हमारे पास सिस्टम में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फीचर्स मतलब कोई ख़ास चीज़, एक तस्वीर के अंदर किसी इंसान का चेहरा है, उसके अंदर ख़ास चीज़ क्या होगी, नाक, चेहरा, गाल, वो इसको क्या कर रहा होता है, यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर रहा होता है। और CNN के अंदर जो हमारे पास जो होती है कुछ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती है हमारे पास, जो फीचर्स एक्सट्रैक्शन कर रही होती है। एक होती है, एक से ज़्यादा ही हमारे पास होती है। कन्वोल्यूशनल क्या होती है, एक जो भी इनपुट आ रहा है, क्योंकि इमेज है, इमेज क्या है, पिक्सल्स की फॉर्म में, पिक्सल्स मीन्स एक पीछे एक एरे बना हुआ है, 2D एरे, उसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, उसकी एक सिंपल कैलकुलेशन होती है, जिसके जरिए से कैलकुलेशन होती है, उसको हम कन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर भी कर रहे होते हैं। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, वो काम करना, कैलकुलेशंस करना, मल्टीप्लाई करना वेट्स को, ये हमारे पास कन्वोल्यूशन रहता है। और जिसके जरिए से वाइल रिटेनिंग द क्रिटिकल फीचर, जिसके एकदम बड़े क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो हम उसको गेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो इसमें आंसर जो आया होता है टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है टेम्पररी होती है, क्योंकि अभी आई, फोन चेंज होकर आगे जाके चेंज हो जाएगी, इसको टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहते हैं। CNN क्या करता है, CNN हम इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकग्निशन और बहुत सी चीज़ें हम इसमें से कर रहे होते हैं। और CNN के अंदर हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं, बहुत एक से ज़्यादा कई ज़्यादा कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर्स क्या होती हैं, जो इनपुट आता है, इमेज है, इनपुट में जो इमेज होता है उसकी हमारे पास कैलकुलेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ANN और CNN, इसका डिफरेंस हमने भी पीछे देखा है, क्योंकि CNN हमारे पास क्यों यूज़ किया जाता है बनिस्बत ANN के।
और फिर ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, CNN का इनपुट है, ये कॉन्बिनेशनल लेयर्स है। अभी इसमें से पीछे पीछे जो आ रही है, मतलब जो एक इमेज है एक बॉक्स को ये रिप्रेजेंट कर, इसमें से कई ज़्यादा वैल्यूज होंगी, उसको हमारे पास एक ही लेयर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसमें से हम पूलिंग करते हैं, पूलिंग मतलब उसको और छोटा करते हैं, फिर उसके हमारे पास कनेक्टेड लेयर्स के अंदर जाते हैं। उसकी एक अच्छी इमेज अभी आगे आएगी, अभी जहन में हल्की हल्की बातें अभी आगे जाके क्लियर हो जाएगी। टोटल 3 स्लाइड्स हैं। अच्छा, पहली लेयर क्या है इसके अंदर, इनपुट के बाद कॉन्बिनेशनल लेयर्स। कॉन्बिनेशनल लेयर्स क्या होती है हमारे पास, जैसे फर्स्ट कॉन्बिनेशनल लेयर्स फीचर एक्सट्रैक्शन स्लाइडिंग फिल्टर ओवर द इनपुट इमेज एंड आउटपुट इमेज कॉन्बिनेशन फीचर्स। अब ये हमारे पास इसने क्या किया, ये पूरी इमेज थी पिक्सल्स की फॉर्म में। पिक्सल्स के अंदर हमारे पास ये डाटा मौजूद है, डाटा में से हमने एक सिलेक्ट किया, एक हिस्सा सिलेक्ट किया, हमने ये कर रहे होते हैं उसको, फिर हमने कर्नल यानी एक वैल्यूज होती है जिसके जरिए से हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉर्मल वैल्यू होती है, उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस पूरे बॉक्स का जो मल्टीप्लाई हमने कितने इसके अंदर वाले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6x6 का हमारे पास ये इनपुट है। हमने इसमें से एक 3x3 का बॉक्स लिया, उसकी मल्टीप्लीकेशन की, उसमें से जो उसका आंसर आया था हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, करने के बाद जो सम किया उसका जो आंसर था हमने एक बॉक्स में कर दिया। ये 6x6 से इमेज हमारे पास कितने बाय में आ गई, 4x4 के अंदर। ये हमारे पास कॉम्बिनेशनल लेयर्स के जरिए से हम कर रहे होते हैं। इतनी इमेज थी हमारे पास 6x6 के अंदर आ गई। अब जो इमेज होती है, अगर आपको 256 मल्टीप्लाई बाय 256 वन, ये नॉर्मल छोटी सी इमेज होती है, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 नहीं होती, 980 मल्टीप्लाई बाय इमेजेस का जब साइज देखेंगे तो आपको नंबर्स दिखे हुए आएंगे, वो ये इतने सारे हमारे पास आउटपुट है। अब यहाँ 6x6 से हम किस में आ गए, 4x4 के अंदर। कर्नल नॉर्मल फिल्टर के जैसे एक, यानी एक बड़ी सी इमेज में से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको हमने एक फिल्टर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बॉक्स के अंदर हमने कर दिया। ये सब हम कुछ नहीं कर रहे होते, ये सारा काम जो होता है हमारे पास सिस्टम CNN खुद कर रहा होता है, बड़ी इमेज में कर रहा होता है। अब यहाँ 6 है, अब ये फिर आगे वाले ये 6 बॉक्सेस है, ये आगे बढ़ेंगे। अब इन वाले 6 को लेंगे, इन वाले 6 में से फिर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, फिर ये बॉक्स और आगे बढ़ेगा, यानी एक एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे आएगा, फिर ये वाले 6 आएंगे, फिर ये वाले 6 आएंगे, फिर ये वाले 6 आएंगे। इमेज है पहले ये वाले, अभी ये वाले हो गए, फिर कौन से होंगे, ये वाले 6, ओ 3x3, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से 3x3, फिर यहाँ से 3x3। इस तरीके से यहाँ पे सारी वैल्यूज आएंगी। फिर इसी तरीके से फिर ये वाले 3x3, यहाँ पे बॉक्स हमारे पास इस तरीके से ये आउटपुट इनपुट हमारे पास वैल्यू से बढ़ेगा। अभी इसकी इमेज मैं दिखा सकूं, ये होते हुए कि रनिंग इमेज मेरे पास मेरे पास नहीं है। ये कर्नल है, कोई भी इससे फिल्टर हमने लगाया हुआ, ये बॉक्स मूव होता जा रहा है और ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, इसमें आती जा रही है। इस तरीके से हमारे पास लेयर हो रही है। ये हमारे पास किसमें काम होता है, ये काम होता है हमारे पास कॉन्बिनेशनल लेयर के अंदर। अब हमारे पास आ गई पुलिंग। पुलिंग लेयर क्या करती है, छोटा करती है, उसने छोटा किया उसको मजीद छोटा करती है हमारे पास पुलिंग लेयर। reduce the number of trainable parameters by decreasing the spatial size of the image. Since pooling is done independently at each dimension, max pooling is the most common pooling method with the most significant. अब हमारे पास max pooling क्या होती है अभी आ जाएगी। हमारे पास pooling करते हैं, pooling क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास उसका जो साइज है 224/64 से हमारे पास क्या आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हाफ हो गया साइज। ये 224 इतनी बड़ी इमेज थी, उसके बाद में हमारी इमेज इतनी सी हो गई। पुलिंग मतलब सिंपली उसका जो साइज है उसको मजीद रिड्यूस करना, ये हमारे पास पुलिंग कर रहा होता है। पुलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, किसके जरिए से क्या होता है, मैक्स पुलिंग के जरिए से होता है। अच्छा, मैक्स पुलिंग क्या होती है, यहाँ मूव में। अच्छा, यहाँ पे मैक्स पुलिंग से पहले में स्ट्राइड है। स्ट्राइड 1 और स्ट्राइड 2 से क्या फर्क है, स्ट्राइड 1 से मुराद है कि हमारे पास जब स्ट्राइड 1 हम कर देते हैं तो ये एक बाय एक बॉक्स, 1 बॉक्स बाय बॉक्स की वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। जब हम स्ट्राइड 2 कर देते हैं तो ये 1 बॉक्स के बजाय 2 बॉक्स 1 एट अ टाइम एक साथ ही मूव कर रहा होता है। ये हमारे पास होना 2 में। अब जब हम 2 करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर तेज काम होगा, लेकिन कंप्यूटेशनल पावर्स हमारे पास फिर क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। बोलिए, ये हमारे पास बोलेंगे। ये कॉन्वोल्यूशन आउटपुट आया था, इस कॉन्वोल्यूशन आउटपुट में से हमने
दो होते हैं हमारे पास, एक मैक्स पुलिंग होता है, एक होता है हमारे पास एवरेज पुलिंग। मैक्स पुलिंग के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन आउटपुट में से एक 4x4 हमने ली, उसमें से हमने एक सबसे बड़ी वैल्यू को मैक्स नंबर को हमने उठा लिया, यहाँ आ गई। इसमें से मैक्स कौन सा था, 2, नीचे आया, इसमें से मैक्स 6 था तो 6, इसमें से मैक्स क्या था, 3। एवरेज पुलिंग, एवरेज पुलिंग हमारे पास एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, सारे प्लस के डिवाइडेड बाय होल नंबर, हमारे पास इसका आंसर आता है। जैसे क्या है, 2 + 1 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या होता है हमारे पास, 1, 1 आ गया हमारे पास। एवरेज पुलिंग दो किस्म की पुलिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ काम है कि उनको छोटा करना, वरना पुलिंग बहुत हमारे पास जो बढ़ जाती है। स्पेटिकल डायमेंशंस रिप्रेजेंटिंग रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर वही होता है, ट्रैवलिंग और ओवरफिटिंग ऑफ द टू प्रिवेंट। अच्छा, इसमें से एक चीज अभी वो आगे आएगी, इसमें एक चीज और आती है हमारे पास, जब हम ये काम कर रहे होते हैं हमारे पास जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा ओवरफिट भी हो जाता है। ओवरफिट से क्या मराते हैं, हम हद से ज्यादा चीजें ट्रेन कर देते हैं, यानी इतना होता नहीं है, यानी एक चीज का, यानी एक इमेज है जिसको 2 बार देखना, 3 बार में समझ में आ जाती है, वो उसको इतनी डिटेल में चला जाता है जिसकी वजह से एरर के चांसेस हमारे पास मजीद बढ़ जाते हैं। ओवरफिटिंग अभी आगे आ जाएगी। अब रेल एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, ये हमारे पास लेयर्स बनती है, इस लेयर्स में से रेलू यूज आता है, यूज होता है क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को खत्म करते, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उसको एक यहाँ पे एक सीरीज में कर देता है, यानी तमाम वैल्यूज आती हैं। अब तमाम वैल्यूज के जो आंसर्स हैं वो हमारे पास इस यहाँ पुट होते जाते हैं, यूँ एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये बनती जाती है। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास ये कर रहा होता है। एक्टिवेशन फंक्शंस का हमारे पास जो काम होता है हमारे पास कहाँ पे होता है, फुली कनेक्टेड लेयर्स का तीसरा पार्ट है। कूलिंग हो गई हमारे पास, कूलिंग हो गई, कॉन्वेक्शनल लेयर हो गई। अब तीसरी लेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ नहीं थी, दूसरी वाली में थी, कूलिंग हो गई, कूलिंग आ गई। अब ये यहाँ हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस का जो काम है हमारे पास यहाँ आता है। network neurons and the fully previous lesson working speeds after the training the features purpose अच्छा, अब यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं कि अब सारी इमेज रिड्यूस हो गई है, साइज छोटे हो गए, तो हमारे पास कैलकुलेशन करना हमारे पास यूज आती है। और फुली कनेक्टेड लेयर्स ऑफ न्यूरॉन, पीछे जितनी भी लेयर्स बनती, पीछे जितनी भी हमारे पास ये सारे बनने सब हमारे पास क्या है, फुली कनेक्टेड है, यानी एक, क्योंकि हमें कनेक्टेड कैसे, एक एक हमने क्या किया था, एक इनपुट था, उसमें से हमने कॉन्बिनेशन लेयर बनाया, कॉन्बिनेशन से हमने फिर एक और आगे बनाया, उससे फिर हमने एक और बनाया, इसकी वजह से कनेक्टेड हमारे पास होता है। उसके जरिए से हम फिर अपना जो आउटपुट है उसको उसको हम ले रहे होते हैं। दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक रैल्यू होता है, एक सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स हमारे पास ज़्यादा कब यूज होता है, मुकम्मल लास्ट लेयर में जब हम क्या कहते हैं, जब हम आउटपुट को दे रहे होते हैं तो हमारे पास सॉफ्ट मैक्स को यूज़ किया जाना होता है। सॉफ्ट मैक्स पीछे से पहले वाली वीडियोस के अंदर उसमें डिफाइन थे एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये इस वाली वीडियोस के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये अगर एक्टिवेशन फंक्शंस ये सारे ये हमारे पास है। अच्छा, और अभी हम अगर देखा जाए कॉन्वेक्शनल लेयर्स हमारी हो गई, रोलिंग लेयर हो गई हमारे पास, फुली कनेक्टेड लेयर्स भी हमारे पास हो गई। यहाँ से भी देख लेते हैं कोई फास्ट सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, जो आउटपुट लेयर के जितने भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास सिंपल इतने ही होते हैं, and neurons as a number of categories as we had the problem for classification। आउटपुट लेयर के पास उतने न्यूरॉन्स होते हैं जितने हमें क्लासिफाई करना। मतलब क्या है कि अगर 100 इमेजेस हैं, 100 इमेजेस से क्या मतलब है कि हमें एक 100 इमेज नहीं, 2 इमेजेस है, एक हमें डिटेक्ट करना है कि एक कैट है, एक हमारे पास क्या है, डॉग है, दो चीजें, दो क्लासिफाई करनी है, तो हमारे पास फिर लास्ट लेयर में आउटपुट लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं उसको होंगे 2। अगर 3 चीजें हमें पहचानी हो कि कैट, डॉग एंड फ्रॉग, तो फिर हमें 3 चीजें उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आफ्टर दिस प्रोसेस नोन एज फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम एन एक्टिव। उसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के जरिए से हम आगे जाते हैं, आउटपुट तक हम पहुंचते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के जरिए से, ताकि हम एक्चुअल चेक करते हैं। जब हमारे पास आंसर सिमिलर नहीं आता, यानी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हम चाह के एक डॉग आना चाहिए लेकिन डॉग आंसर आउटपुट पे नहीं है, कैट है, तो ये पीछे जाता है, अपनी वैल्यूज को सही करता है बैक प्रोपेगेशन के जरिए से, फिर 22 वैल्यूज को जो खराब है उनको यहाँ पे हमारे पास हटा रहा होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी है, लेकिन अभी मैं इसमें इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर अगर आना हुआ तो भी कह रहा उसको क्या है, चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, मजीद डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये और डिटेल मिल जाएगी। अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, पहले थ्योरी हो जाएगी, सेकंड लास्ट में मैंने कहा था कि इसमें वो कोड होगा, लेकिन अभी फिर थ्योरी है।
ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थ्योरी जितनी भी है ये मैक्सिमम 30 to 40% हम जो एरिया है हम उसका कवर कर रहे हैं ऑन थ्योरी। थ्योरी क्योंकि थ्योरी मैक्सिमम 60%, अब 30-40% क्या है मैथ्स। मैथ्स में क्या है, अभी हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कॉम्बिनेशनल लेयर्स कन्वर्ट हो रही है, ये इसकी प्रॉपर मैथ्स है। और भी डिटेल आती है, इसकी बुक है जो इसका मैं भी नाम भूल रहा हूँ, मैथमेटिक्स ऑन ऑफ डीप लर्निंग के नाम से बुक है। उसके अंदर पे हम प्रॉपर मैथ्स पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग में हमने जो पढ़ी एक ओवरव्यू, एक हमने 60% उसकी थ्योरी कवर की है, जितनी भी हमने उसमें एल्गोरिथम्स पढ़े थे उसके अंदर प्रॉपर एक मैथ्स अंदर मजीद डिटेल्ड है, जो उसको एक सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट स्टेप में वर्किंग। अब ये हमारे पास कौन सा वाला है, थर्ड है ट्रेनिंग ड्रॉप आउट कूलिंग लेयर हो गई। ये हमारे पास ये प्रॉपर इसके साइड बना हुआ इमेज आई, उसमें से हमने कॉन्बिनेशनल लेयर बनाई, इनमें डाटा सिलेक्ट किया, पीछे बहुत सारी मतलब हमने बहुत सारी लेयर बनी, यानी बहुत सारी इमेजेस थी बहुत सारी, इसमें से फिर हमने मैक्स पूलिंग की, उसको हमने साइज इसका हमने छोटा किया, मैक्स पूलिंग का जो आंसर आया था फिर हमने वहाँ पे कॉन्बिनेशनल लेयर बनाई, ये बनी। उस कॉन्वेंशनल लेयर्स को फिर एक बार हमने पुलिंग की ताकि हमारे वो छोटा हो जाए। फिर छोटा होने के बाद डाटा को हमने फ्लैट कर दिया, 2D को हम उसको 1D में ले फ्लैट एक फॉर्म में हमने उसको लिया, फिर हमने उसको वो जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर हमने उसको फिट कर दिया, लास्ट में हमने उसको फिर आउटपुट लिया। ये है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है, एक लेयर ड्रॉप आउट की भी हम क्योंकि हमने पीछे पढ़ा तो ओवर फिटिंग भी हो जाती है जब कूलिंग की सही से, उसको बेहतर करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहे होते हैं ओवर फिटिंग, ताकि हमारे पास ड्रॉप आउट मीन्स कुछ डाटा को कुछ रैंडम न्यूरॉन्स को हम इसके पहले हम खत्म कर रहे होते हैं कि नहीं इनकी वैल्यू सब में नहीं ले आता आगे बढ़ जाए, सिर्फ हमें लिखनी होती है चंद वर्ड, सारा पीछे सारा काम खुद हो जाता है। ये ट्रेनिंग हमारे पास आ गई, इमेज कॉन्वेंशन रिड्यूस पुलिंग फ्लैटेंड हमने किया, फिर हमने यहाँ पे उसको आउटपुट में दिया। लिमिटेशंस यहाँ पे और कोई चीज़ है, ईच इपॉक्स अभी नहीं आएंगे, द न्यूरल नेटवर्क बिट एक्यूरेट क्लासिफाई करेक्टली इमेजेस। अच्छा फिर जब हम एक बार इस डेटा सेट को ट्रेन कर लेते हैं, हम एक बार ट्रेन कर लेते हैं फिर हमें आउटपुट डाटा देते हैं, एक और टेस्ट डाटा सेट देते हैं ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें हमने जो डाटा दिया है वो सही है, हमारी जो एक्यूरेसी है वो सही है, फिर हम उसको आगे अपने पास लेके जाते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भी इसकी आ जाए। लिमिटेशंस क्या है, अगर आपके पास एक इमेज हो, आप कोई भी एक इमेज अपने पास सेव करते हैं उसकी मैक्सिमम साइज 1 MB 2 MB, मिनिमम 1 MB 2 MB 3 MB 20 MB 30 MB तक की जो इमेजेस हमारे पास होती हैं, कि इमेजेस का डाटा हमारे पास क्या होता है ज़्यादा होता है बनिस्बत। अब एक टेक्स्ट फाइल ले लें जो TXT पे होती है .txt, उसके चाहे वो बहुत बड़ी भी हो, मैक्सिमम 1 MB 2 MB की हमारे पास बनती, जैसे ज़्यादा की वो फाइल नहीं बनती। लेकिन इमेज एक छोटी से छोटी में अगर 720 पिक्सल्स की भी है तो वो भी हमारे पास एक बड़ी इमेज बनती है, 1-2 MB की हमारे पास आती है। तो सबसे पहले जब डाटा ज़्यादा है तो उसमें पास को पावर ज़्यादा लगती है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है, उसको जीपीयू चाहिए होता है आपके सिस्टम के अंदर। सिस्टम उससे बचने के लिए हम अपने पास पे कोलैब चले जाते हैं, गूगल कोलैब, जिसके लिए थोड़ी सी हमारे पास आसानी हो जाती है, यानी CNN को चलाने के लिए हमारे पास मुश्किल होती है थोड़ी सी। और इसकी एक चीज़ और थी जो देखनी थी स्टार्टिंग, आउट करूँ थोड़ा सा। अच्छा इस इमेज के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, अब मैं ये इमेज कंप्लीट हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा सी भी दिखाना हो रहा है इसके अंदर, अगर और से और जूम किया जाए इसमें ज़्यादा हो गया। अब और से देखा जाए ये इमेज है लेट्स सपोज ये वाली इमेज, अब इसके अंदर जहाँ लाइन है जहाँ डाटा यहाँ पूरा एक है, यहाँ डाटा चेंज हो रहा है, जब यहाँ डाटा चेंज हो रहा है आपको यहाँ भी एक डाटा की जो लाइन है नज़र आ रही है, ये मीन्स क्या है जो डाटा के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं जो वैल्यूज हमारे पास आई है उसको हमने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये हमें बता रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ये है आपने पैटर्न यहाँ दिखा होगा, ये पैटर्न आपको दिखे यहाँ भी दिख रहा है, ये पैटर्न गोल है, ये पैटर्न आपकी क्या है पैटर्न, इसके जरिए से हम पैटर्न डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे आपको तकरीबन हर जगह यहाँ कितनी अलग अलग इमेजेस है सारी, कितने कलर्स अलग अलग, लेकिन इनका पीछे देखा जाए जो पैटर्न है अप्रोक्स तकरीबन सेम सेम है, अप्रोक्सीमेट सेम भी हमारे पास आ गई। ये बहुत सबसे ज़्यादा साफ आ रही है, जितने पैटर्न्स बने हुए जैसे हमारे यहाँ भी पैटर्न्स बने हुए नहीं होते,
ये हमने नंबर्स होते हैं हमारे पास, नंबर्स को यूज करते हैं हमने यहाँ पे पैटर्न्स बनाए ताकि हम समझ सके कि क्या हो रहा है। ये हमारे पास है। अब ये भी है सारे अब ये कितनी मुख्तलिफ, ये वाली कितनी ह्यूमंस की कितनी डिफरेंट इमेजेस हैं मुख्तलिफ शेप्स में, लेकिन अगर गौर से देखेंगे जो चेहरे वाला हिस्सा है वो रेड है, चाहे किधर भी आ रहा है, क्योंकि उसने वैल्यू डिटेक्ट कर ली है कन्वर्जेशन लेयर्स में। इसी तरीके से डॉग, हर जगह फेस अलग अलग जगह है, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर फेस है, लेकिन हर चीज़ आपको सेम दिखने को, जहाँ जहाँ उसकी नाक है उसका कलर देखें सेम है, उसकी आंखों का उसके बालों का कलर क्या है, सेम आ रहा है, जबकि यहाँ सबके अलग अलग कलर है। यहाँ पे ये इसने डिटेक्ट किया है CNN के जरिए से, इसके जरिए से हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। अब जब इतना उसने डाटा से देख लिया, तब किसी भी शेप का डॉग होगा वो उसको पहचान लेगा कि ये लिया हमारे पास मौजूद है। ऐसे ये डॉग, ये भी क्या है, बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स के हमारे पास ये मौजूद है। ये डॉग्स, मुख्तलिफ डॉग्स हैं ख़ास, ये भी डॉग्स पहचान, इसके वजह से हम उसको सारी चीज़ें जो होती है देख रहे होते हैं। अच्छा, हमारा CNN तकरीबन कंप्लीट हो गया है। CNN की थ्योरी, अब ये थ्योरी 70%, 50 to 60% है। अब इसकी प्रॉपर मैथ्स है, उसमें अभी हम नहीं है, वो एक सेकंड स्टेप। आप इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्किंग आनी चाहिए, वर्किंग आने के बाद प्रॉपर आपको सिस्टम बनना चाहिए। सेकंड स्टेप होता है आप डिटेल्ड के अंदर जाते हैं, वो भी बनेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं इसको वाले कंप्लीट हो जाए, फिर डिटेल्ड वीडियोस भी होंगे। थैंक यू। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस